अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सवाल था कि सोनीपत विधानसभा में 25 से 50 साल पुराने जो मकान बने हुए हैं उनकी रजिस्ट्रियों में पहले, क्योंकि जब रजिस्ट्रियां होती थी तो उसमें किला नंबर या खसरा नंबर नहीं डाले जाते थे, और अगर डाले जाते थे तो आगे इंतकाल नहीं करवाते थे लोग। और अब क्योंकि एक एक रजिस्ट्री कई कई बार बिक चुकी, 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में कई मालिक बन चुके। अब हालात ये होगी, और ये सिर्फ मेरे सोनीपत का ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा का ही लाखों लोगों की ये समस्या है। और सोनीपत में मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं, जैसे वेस्ट रामनगर, दैया कॉलोनी, रामनगर, देवनगर, विकास नगर, मालवीय नगर, गढ़ी ब्राह्मणा, कालूपुर, मोहन नगर, बाबा कॉलोनी, आदर्श नगर, न्यू जीवन नगर, न्यू ब्रह्म कॉलोनी, सिक्का कॉलोनी, जीवन नगर, पंचम नगर, तारा नगर, जनता कॉलोनी, चिंतपूर्णी कॉलोनी आदि अन्य और भी बहुत सी कॉलोनियां हैं, जिनमें जब आज कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने जाता है तो तहसील में होता है कि इंतकाल पहले चढ़ना चाहिए। जब पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी कहता है कि इस किला नंबर में कोई जगह नहीं है। और वही काम जब वो दोबारा किसी के माध्यम से वहां मिलता है तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक का ये वहां रेट चल रहा है कि पटवारी पैसे लेके और इंतकाल का कोई ना कोई जुगाड़ कर देता है। वो कहता जगह तो नहीं है लेकिन जुगाड़ कर दूंगा। और आज ये पहली बार ये सवाल नहीं लगाया, मैं लगातार 3 साल से लगा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और लाखों लोगों की समस्या है ये। मेरे सोनीपत की मैं ये समझता हूं, अगर आप कहो तो लिस्ट दे दूं कई हजार लोगों की, क्योंकि पूरे पहले शहर जो है कॉलोनियां थी जो अवैध हो गई हैं, और उन कॉलोनियों में अब जब लोग मकान बेचने जाते हैं, बेचने की जब, क्योंकि जरूरतमंद ही लोग मकान बेचता, तो उस समय हालात ये है कि रजिस्ट्री नहीं होती और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और 3 साल से मैं कह रहा हूं कि हर बार 3 साल से लगातार हर विधानसभा सेशन में मेरा ये सवाल होता है और सरकार की तरफ से जवाब नहीं में आ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि प्रदेश के लोगों के साथ जो है ये अत्याचार हो रहा है। और मैं आप एक और मैं बात कहना चाहूंगा, अब जितनी भी कॉलोनियां सरकार द्वारा वैध की जा रही हैं, जो पहले अवैध थी वैध की जा रही है, हमारे सोनीपत में भी 21 कॉलोनियां वैध हुई हैं, लेकिन क्योंकि अवैध कॉलोनियों में सब में 7A लगा हुआ था टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें अब भी रजिस्ट्रियों का कोई प्रावधान नहीं हुआ, तो वो भी रजिस्ट्रियों के लिए उसका भी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। और इसका माननीय उप मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि इतने हजार जब लोगों का ये सवाल है, समस्या है, तो उसका क्या हल निकाल रहे हैं, ये जवाब दें। महोदय, माननीय सदस्य ने एक बड़ी अहम चीज कही कि कोई एक ऐसी रजिस्ट्री जिसकी म्यूटेशन नहीं हुई, उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि इलीगल है वो होती है, तो उसके ऊपर स्पेशल अरेंजमेंट्स करे जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को चाहूंगा कि गंभीर आरोप इस सदन के पटल पर लगे हैं, कोई सूची आपके पास हो कि किस प्रॉपर्टी की इस तरह ट्रांजैक्शन करी गई है। आप जिस एजेंसी से सरकार की से इंक्वायरी चाहेंगे हम कराने को पूरी तौर पर तैयार हैं। बड़े अहम आरोप है, इतनी कॉलोनियों का आपने नाम लिया। मैं सदन के पटल पर एक चीज जरूर रखना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड इज नॉट बार्ड अंडर एनी लॉ। पर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन 2 विभागों की है। एक है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसके माननीय सदस्य ने 7A की बात करी है कि अगर 7A एरिया में आता था जो कि अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का एरिया है और आज वो अप्रूव्ड हो चुकी है, तो उसका एक सर्टिफिकेट NOC का लिया जाता था। और दूसरा है ULB का। आज प्रत्येक प्रॉपर्टी की जो म्युनिसिपल कमेटी, कॉर्पोरेशन और काउंसिल के दायरे में ट्रांसफर हुई है, प्रॉपर्टी आईडीज क्रिएट करी गई है और प्रॉपर्टी आईडी क्रिएशन के बाद एक नंबर उसको दिया गया है। अगर उस नंबर की रजिस्ट्रेशन है और उसके ऊपर नो ड्यू सर्टिफिकेट उस प्रॉपर्टी आईडी के नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले के पास है, तो सरकार उसको रजिस्टर करती है। आज के अंदर जहां ये सोनीपत की कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के प्रोसेस के अंदर सरकार ने हजारों कॉलोनीज को रिसेंटली अप्रूव्ड कॉलोनीज में डाला है और उनके प्रॉपर्टी आईडी दिन प्रतिदिन क्रिएट करे जा रहे हैं। एक टेक्निकल दिक्कत जरूर आई है कि रेवेन्यू विभाग जिस तरीके से चलता है वो किले से, कनाल से, मरले से इस तरीके से चलता है। और ULB ने एक प्रावधान किया है कि हमारा
जो एरिया डिमार्केशन होता है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलता है। वो टेक्निकल एक ग्लिच आया था, उसको विभाग दोनों मिलकर जल्द से जल्द रिजॉल्व कर रहे हैं। उसकी वजह से जरूर कई शहरों के अंदर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर के अंदर दिक्कतें आई थी, उसको जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। पर माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा अगले 24 घंटे, 48 घंटे जो जो ऐसी प्रॉपर्टीज आपको लगती है जहां पैसे की ट्रांजैक्शन कर कर ऐसे किलों में एडजस्टमेंट करी गई है जहां किलों में स्पेस नहीं थी, मैं सोनीपत से ही शुरू करना चाहूंगा और आपके सहयोग के साथ करना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है, प्रॉपर्टी आईडी की जो बात की है, उन्होंने बोला, उनसे पूछो कैसे बोला डिपार्टमेंट द्वारा। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि तहसील में रजिस्ट्री क्वेश्चन चल रहा है, आप अपने आप बोल रहे हैं, जब तक उसका इंतकाल नहीं हो चुका होता है। मैं बोलूंगा ना क्वेश्चन नंबर, तो आप थोड़ी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूरा खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है, अभी प्रश्न चल रहा है, कहाँ खत्म हो गया था कि यूएलबी डिपार्टमेंट द्वारा जो प्रॉपर्टी आईडी बना के उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा। मैं भी वही कह रहा हूं कि अगर वो शुरू हो जाए तो लोगों की समस्या ही खत्म हो जाए, फिर दोबारा इंतकाल की जरूरत नहीं है। अब दोनों बातें कर दी उप मुख्यमंत्री जी ने। एक तरफ तो कहा कि क्योंकि रेवेन्यू में इंतकाल जरूरी है, खसरा नंबर। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि उन खसरा नंबरों में जमीन नहीं बची हुई, क्योंकि जब पहले प्रॉपर्टी डीलर बेचते थे, जिसने 10 एकड़ जमीन खरीद ली और 1 एकड़ उसे रजिस्ट्री करा के मालिक से उसी से रजिस्ट्री कराते रहते थे, इंतकाल चढ़ते नहीं थे। जब 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, वो उन लोगों को समस्या आई हुई है। और वो सारी कॉलोनियां वैध कॉलोनियां हैं। ये मेरे दोनों अलग अलग बात थी कि एक तो जो अब अवैध से वैध हुई है, और जो मैं बात कर रहा हूँ जो पुरानी कॉलोनियां है 25 से 30-40 साल पुरानी, उनमें दिक्कत है और हजारों लोगों की दिक्कत है। उसमें अगर तहसील में ये हो जाए कि इंतकाल की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर प्रॉपर्टी आईडी से ही रजिस्ट्री होने लग जाए तो समाधान हो जाएगा। या आप इसमें लिखित में वो भिजवा दो सभी तहसील में, तो ये समाधान ही हो जाएगा जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात रखी है, मैंने अभी लास्ट में यही बात कही कि ट्रांजिशन प्रोसेस में ये सारा प्रॉपर्टी आईडीज को ट्रांसफर किया गया। आने वाले भविष्य के अंदर यही व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो जो खसराज यूएलबी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं और जहां पर इरेगुलराइज कॉलोनीज को सरकार ने रेगुलराइज करने का काम किया, हम इस प्रोसेस को वही टेकअप करेंगे। पर मैं माननीय सदस्य उस बात पे फिर पीछे बोलना भूल गए। मैं चाहूंगा कि आप लिस्ट मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर दीजिए कि हम इंक्वायरी कर पाए कि कौन से किले में सोनीपत के अंदर इस तरह की म्यूटेशन। आपका मतलब ये है कि जो लोग पैसे देकर रजिस्ट्रियां अपना जो इंतकाल चढ़वाए, मैं उनकी लिस्ट दे दूं, उन पे कार्रवाई किस पे, तहसीलदारों पे करोगे या जिन लोगों ने रिश्वत दी है उस पे करोगे? एक बार जरा ये और बता दें। चलो पवार साहब, ये गारंटी देता हूं कि पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जो जो इन्वॉल्व होंगे सब पे करें। जनता पे मत कर, आप लिस्ट तो दीजिए। और अगर उसके अंदर सोनीपत के कोई प्रॉपर्टी डीलर मिले हुए होंगे तो उनको भी नहीं बख्शूंगा। ऐसा है जी, हर व्यक्ति अब ये इस बात से भी डरता है कंप्लेंट देते हुए कि पहले ये कहता भी तू भी दोषी है, तूने कंप्लेंट दी है, ये दिक्कत आ रही है। लेकिन चलो, अगर आप ये आदेश सरकार की तरफ से तहसील में हो जाए, ये जो यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से जो आईडी बनी है उससे रजिस्ट्री होगी, तो सारे हरियाणा की ये लोगों की जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा। इंटरव्यू करता हूँ क्योंकि इस विषय पर थोड़ा सा मैंने भी गहराई से अध्ययन किया है। ये बात ठीक है कि तहसीलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक पहले प्रावधान था, बातें पूछी जाती कि एरिया अर्बन है या अर्बन एरिया से बाहर है, यानी रूरल है, और एक उसमें प्रोविजन दे रखा था अदर एरिया। तो अगर तो रूरल है तो रूरल के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर के उसको चेक किया जाएगा, अगर अर्बन है तो म्यूनिसिपैलिटी से चेक किया जाएगा। वो जो प्रावधान अदर एरिया का था वो क्यों डाला गया, कब डाला गया, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो कुछ लोग जिनकी शिकायत ये कर रहे हैं, अदर एरिया में डलवा करके तहसीलदारों को एक लूप होल दिया हुआ था। अब उस लूप होल के कारण से रास्ते सब चल रहे थे, कभी शिकायत उस टाइप की हमारे हमारे विधायक महोदय ने कभी नहीं की। अब जब अदर एरिया का प्रोविजन हमने समाप्त कर दिया कि आइदर इट इज अर्बन और इट इज रूरल, अदर एरिया कोई है ही नहीं, तो वो सारी रजिस्ट्रियां होनी बंद हो गई। बंद होने के बाद वो तकलीफ तो वो बोल रही है कि पहले तो चलो कुछ ना कुछ कर करा के हम करा लेते थे,
अब करकरा के कराने की भी स्थितियां खत्म हो गई हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, तो किसी कैसे रास्ता निकालो। वो रास्ता तो अब निकलेगा नहीं। नहीं, वो तो रजिस्ट्रियां जो नहीं हो रही हैं, अरे वो बहुत समय से लिखा हुआ है, आज का नहीं है, लेकिन आज हमने बंद कर दिया। वो बंद करने के बाद अब तकलीफ शुरू हो गई कि रजिस्ट्री पहले कुछ ना कुछ तरीके से हो जाती थी, अब होनी बंद हो गई। मेरी बात सुन लो, वह होनी बंद हो गई। अब अगला सुझाव भी जो दे रहे हैं कि या तो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्टी आईडी से ही रजिस्टर हो जाए और उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में किला नंबर और वो नंबर ना पूछा जाए और इंतकाल की भी आवश्यकता न हो। मैं सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस लाइन पर हम चल पड़े हैं। उसके लिए हर एक शहर का एक लार्ज स्केल मैपिंग, एक मैपिंग चल रही है हर एक प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से, ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड और मैपिंग के हिसाब से जमीन जिसकी आज है वो एक बार ऑथेंटिकेटेड हो जाए प्रॉपर्टी आईडी में। क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी भी कोई जमीन की मलकियत का वो प्रूफ नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी की पहचान है कि ये प्रॉपर्टी है, इसका ये नंबर है, प्रॉपर्टी की पहचान है। वो मलकियत का प्रूफ नहीं है। मलकियत का प्रूफ तो वही होता है, उसकी रजिस्ट्री होती है। जिस दिन रिकॉर्ड के हिसाब से ये लार्ज स्केल मैपिंग हो जाएगी और फाइनल हो जाएगा कि अब इसमें हर प्रॉपर्टी का फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी बन गई है, कोई बाकी बची नहीं है, और फिर उसकी रजिस्ट्री के हिसाब से ही अगली रजिस्ट्री करा पाएंगे। उसके बाद इंतकाल का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। पहले चरण में सोनीपत और करनाल इन दो शहरों को लिया गया है। बहुत जल्दी इन दोनों शहरों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। मैं हमारे विधायक महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा अध्यक्ष महोदय, ये पूरे प्रदेश का सवाल है और बड़ा अच्छा काम अगर मुख्यमंत्री जी ने जो ये जवाब दिया है कि ये करने जा रही है सरकार, तो बड़ा अच्छा रहेगा, हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये, अब हो गया जी, सब कुछ हो गया।